जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 बजे हम लोग का डेली टेस्ट सीरीज चलता है। तो आज से हम लोगों ने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज शुरू किया है और जो भी रूटीन हो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो आज सोमवार है, आज का रूटीन था लूसेंट ऑब्जेक्टिव और स्पीडी करेंट से 50 क्वेश्चन। तो उसका जो सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो ये जो क्वेश्चन था, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे मेरे से ये इसका आंसर गलत हो गया। इसका आंसर होगा कालीबंगा। तो आप लोग सुधार दें। क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो यह मिला है कालीबंगा से। सेट में मैंने बनवाली दे दिया था गलती से, ठीक है। इसका आंसर कालीबंगा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन था, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सीईओ भी अब बोलते हैं, कौन है। तो यह है सुनीत शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए, वर्तमान मतलब आज, तो ये हो जाएंगे एनवी रमन्ना। ये शपथ ले चुके हैं। इससे पहले एस.ए. बोबडे 47 में मुख्य न्यायाधीश थे और एनवी रमन्ना जो है 48 में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यह हुआ था लाल रंग का, ठीक है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो यह मिले हैं अतरंजी खेड़ा में। आज 30 क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव से था और 15 क्वेश्चन स्पीडी करंट से था, जो होमवर्क दिया गया था। अगर आप लोग भी डेली होमवर्क से टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और लिंक में ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो यह कहा गया है भोजक। गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसे उग्रसेन कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो महापद्नंद को उग्रसेन कहा जाता है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सीबीआई के अंतरिम निदेशक कौन है। तो यह है प्रवीण सिन्हा। अगर जिनके पास स्पीडी पुराना हो तो स्पीडी का एक करेंट का ऐप भी आता है, उससे भी आप अपडेट करके उसको सुधार लें। तो सीबीआई के अंतरिम निर्देशक कौन है, प्रवीण सिन्हा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यह थे कपास के उत्पादन में, ठीक है। 10वें प्रश्न पर आते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो यह मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पे प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो तामा दामा मतलब दाइमाबाद। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, बीएसएनएल के महानिदेशक कौन है। बीएसएनएल के महानिदेशक कौन है। जब भी करंट मतलब जो पूछ दिया आज का, नहीं तो इसमें डेट रहता कि हाँ जनवरी 19 में कौन है। यहाँ कुछ नहीं दिया गया, मतलब वर्तमान में कौन है। तो पीके पुरवार। पहले थे अनुपम श्रीवास्तव, लेकिन वर्तमान में है पीके पुरवार। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, सेंट्रल जो एसएससी है उसके अध्यक्ष कौन है। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ब्रजराज शर्मा, ठीक है। ऋग्वेद में 14वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे, भारत के राजस्व सचिव कौन है, ठीक। भारत के राजस्व सचिव कौन है। तो यह है तरुण बजाज।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जितना ऑप्शन है कुछ ना कुछ वो है, तो आप एक बार स्पीडी से उसको क्लियर कर लें, बहुत काम की चीज है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? 17 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? तो यह आया उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आया। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला शासक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में किन है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो यह कहा जाता था बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार। स्यादवाद सिद्धांत, अगला प्रश्न है, सिद्धांत किस धर्म से है? स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म। 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। ठीक है, केकई के। 22वां प्रश्न है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो यह चंदना थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है, अब आते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, मतलब कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष है मनोज आहूजा। ठीक है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। अब आते हैं 24वें प्रश्न पर। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है या क्या था? तो ये हो जाएगा गोधन, मतलब गाय का, गाय। ठीक, गोधन। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? 25 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो उनको कहते थे श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक को श्रेष्ठीन कहते थे। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ठीक है, आज मैंने वही करेंट दिया जो चेंज हो चुके हैं, ताकि आप लोग को याद हो जाए। एक बार में याद नहीं होगा, दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह है। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। अब आते हैं 27वें प्रश्न पर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये शेर का नहीं हुआ है, घोड़ा, गाय, हाथी का अवशेष प्राप्त हुआ है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक सम्राट की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ुवाकी। इसका आंसर हो जाएगा कड़ुवाकी। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। ठीक है, बीजी तिलक। अब आते हैं एनएसजी। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। इससे पहले कौन थे? सुदीप लखटकिया। लेकिन वर्तमान का पूछा गया है तो एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। ठीक है, अब आते हैं 32वें क्वेश्चन पे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? 32 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब आते हैं 33वें क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो यह है एसएन सुब्रमण्यम। अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर।
अब आते हैं 34वें क्वेश्चन पे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मतलब हाल ही में जो रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो M.A. स्टालिन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री है M.A. स्टालिन। अब आते हैं 35वें क्वेश्चन पे। महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? 35 नंबर क्वेश्चन है, महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यह है वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? 36 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन है राष्ट्रीय विकास डेयरी बोर्ड के वर्षा जोशी। ठीक है, वर्षा जोशी। अब आते हैं 38वें क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा। अब आते हैं 39वें क्वेश्चन पे। मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो भी है वह वर्तमान में किस राज्य में है? मतलब मत्स्य महाजनपद की विराटनगर है, विराटनगर जयपुर में है और जयपुर राजस्थान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में है। अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे। गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ठीक है, धनी किसान। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी विदेश सचिव, राजस्व सचिव, वित्त सचिव, इसका डाउट क्लियर कर लें, एग्जाम में एक प्रश्न 100% आएगा। तो वर्तमान में विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अब आते हैं 42वें क्वेश्चन पे। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मैं बता दूं कि सुनील अरोड़ा जो थे वो अब गोवा के राज्यपाल बन चुके हैं और इनके जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कहते हैं निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जो थे वो अब बन चुके हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इनके साथ एक राजीव कुमार थे, वो निर्वाचन आयुक्त है और एक निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है। तो मोटा मोटी याद रखिए, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। ठीक है। अब आते हैं 43वें क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? 43 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन है, अध्यात्म विज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। ONGC के निदेशक कौन है? ठीक है, ONGC के निदेशक कौन है? तो ONGC के निदेशक हैं सुभाष कुमार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब भी करें। और जो भी टेस्ट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। डेली 9 PM आकर आप लूसेंट खत्म करना चाहते हैं, चाहे स्पीडी हो या लूसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव घटना चक्र, धीरे धीरे हर बुक को ख़त्म कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़े और टेस्ट का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।